फिफ्थ का सेकंड, यस सर, थर्ड, यस सर, फोर्थ, यस सर, फिफ्थ। फोर्थ में प्लस माइनस आएगा क्या? फोर्थ में प्लस माइनस क्या आएगा, समझा नहीं तेरी बात। मतलब जो एफ एक्स टू वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिखते हैं उसमें फिर क्यूब हटाएंगे जब। तो क्यूब बनाएगा तो खाली एक ही केस होगा ना तेरे पास। मैं बताऊं तेरी गलती क्या है। x1 बराबर x2 ही आएगा खाली, बस देख इधर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन ये है तेरे पास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का तेरा फोर्थ पार्ट। एफ एक्स बराबर है तेरे पास कितना, एक्स क्यूब, और एफ तुझे दे रखा है जेड टू जेड। तो पहले चेक कर ले, तो ये वन वन फंक्शन होगा तेरे पास और इनटू होगा, वन वन इनटू, ऑन टू नहीं होगा। अब वन वन होगा तो तू यहाँ लिखेगा लेट एफ एक्स वन बराबर तेरे पास में एफ एक्स टू, तो एक्स वन क्यूब बराबर हो जाएगा तेरा एक्स टू क्यूब। इसको इधर ले आ, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब बराबर लिख जीरो, या ये क्यूब माइनस बी क्यूब लगा, एक्स वन माइनस एक्स टू और ये आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू और बराबर जीरो। तो पहला वाला पार्ट लिखेगा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर जीरो, तो एक्स वन बराबर आएगा एक्स टू, ठीक है। और ये जो है वो तेरे पास होगा नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता मेरे भाई, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो खाली एक ही केस आया, देयरफॉर एफ क्या लिखेगा इज वन वन, ये तरीका है। और इनटू के लिए तो एग्जांपल दे देना तेरे पास जो भी है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट कर लिया, यस सर, सिक्स पार्ट नहीं आया। नहीं सर नहीं आया। सिक्स पार्ट में एग्जांपल ले, मैनी वन बनेगा। जैसे एक बार तो डाल, मैं दिखाता हूं तेरे को। सिक्स जो पार्ट है तेरे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है उसका सिक्स पार्ट तेरे को क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स बराबर तेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां डाल एफ जीरो, तो वो आएगा जीरो। एक बार एफ डाल माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर और ये माइनस वन, वन माइनस वन तो ये भी जीरो। तो एफ जीरो बराबर हो गया एफ तेरा माइनस वन, देयरफॉर एफ तेरे पास बन गया मैनी वन। बोल। यस सर, मैनी वन फंक्शन बन गया। अब तेरा इनटू है, ऑन टू चेक कर ले, जेड पे डाल ले तो इनटू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तेरे पास जीरो वैल्यू आ गई, वन वैल्यू कभी नहीं आएगी इसकी, वन की प्री इमेज नहीं है। तो कुछ भी वैल्यू डाल ले वन नहीं आएगा, टू डाल ले, थ्री डाल ले, माइनस वन डाल ले, माइनस टू, जो भी डाल के वैल्यू देख ले, वन नहीं आएगा कभी। तो वन की प्री इमेज नहीं है, तो इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। सेवंथ पार्ट हो गया, सेवंथ यस पार्ट। सर, एट्थ पार्ट, नहीं सर, एट्थ पार्ट बहुत इजी है यार, साइन एक्स फंक्शन दे रखा, देख क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का एट्थ पार्ट। एफ एक्स बराबर तुम्हें लिख के दे रखा है साइन एक्स, और एफ तुम्हें दे रखा है आर टू आर, ठीक है। सबसे पहले तूने यहाँ पर डाला एफ, जैसे तू एफ वैल्यू डाल 0 डिग्री, तो वो होगा तेरा साइन जीरो, तो वो आएगा जीरो। अब एफ तू डाल यहाँ पर पाई यानी 180 डिग्री, तो वो भी तेरे पास आएगा जीरो। तो एफ तेरे पास जीरो बराबर हो गया एफ तेरा पाई, तो यानी एफ तेरे पास क्या हो गया मैनी वन। अब ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो 2 की प्री इमेज कहां से लाएगा? 2, 3, 4 सब खाली पड़े हुए हैं, तो तेरा फंक्शन क्या हो गया? इनटू हो गया। एग्जांपल लिख दे सीधा सीधा, समझ में आ गया क्या? बोल। यस सर, ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, नाइन्थ पार्ट कर लिया क्या? यस सर, 10th पार्ट, यस 10th पार्ट कर लिया सर। 10th पार्ट पे सर्किल लगा तो करना ही नहीं तुम्हें, अभी आएगा एग्जांपल आएगा, अभी रुक जाओ। हाँ, 11th पार्ट। अरे जवाब दो हाँ कि ना यार, दो ही चीज होती है। नहीं सर। तो सुन ले, पहले से एफ एक्स को बराबर 1 लिख दे। एफ एक्स बराबर 1 हो गया तो तू कुछ वैल्यू डाल 1 आंसर आएगा, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। 0 डाल दो 1, 2 डाल दो 1, सब पे 1 आ रहा है, तो मैनी वन हो गया, ऑन टू होगा नहीं, क्योंकि 1 के अलावा किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, 13 पे सर्किल लगा। इससे अगले वाला जो 12 है उस पर सर्किल लगा दो, अभी नहीं करना उसको। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आएगा। हाँ, उसके बाद बात करते हैं 13 कर लिया। यस सर, 14, यस सर, 15, यस सर, 16, यस सर, 17, यस सर,
नो सर 17 नहीं 17 में एक दिक्कत आई तुम्हारे पास। 17 में जब भी तुम कोई वैल्यू डालोगे ना, कुछ वैल्यू जब तुम डालोगे तो इसकी रेंज जो होती है ना, इसकी रेंज निकाल लो तुम y बराबर लेकर के, तो इसकी रेंज आएगी हाफ से लेकर 2 तक बस। तो उसके अलावा तुम कोई एलिमेंट की प्री इमेज तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसके अलावा किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं निकाल सकते, तो फंक्शन इनटू होगा ये। तुम्हें प्रॉब्लम वही आ रही होगी ये। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है ना तुम्हारे को, मैनी वन तो कहां से होगा ये? मैनी वन तो हाँ सर, मैनी वन तो आएगा नहीं है, तुम कुछ वैल्यू डालो। 2 और 1/2 सेम आएगा। हाँ आप सही बोल रहा है, ये 2 डालोगे तो आंसर आएगा 2/5 और 1/2 डालोगे तो भी आएगा 2/5। सही बोल रहा है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। F2 निकालो और F तुम 1/2 निकालो, या कुछ भी ले लो, F3 ले लो या 1/3 ले लो, जो कोई वैल्यू ले रहे हो उसके साथ उसकी रेसिप्रोकल ले लो, तुम दोनों की सेम वैल्यू आएगी तो मैनी वन हो जाएगा। और ऑन टू होगा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि अब तुम ऐसे ही चेक कर लो ना, वैल्यू कुछ कुछ की सेम आएगी, तो कईयों की प्री इमेज नहीं होगी, वैल्यू डाल के देख लो, सिंपल सी बात। जैसे इसकी वैल्यू 1 नहीं आई कभी, बराबर 1 लेके देख लो, ऐसे कई वैल्यूज है जो नहीं बैठेगी तुम्हारे पास। हाँ भाई, अब आ जाओ पीछे वापस से तुम्हारे एग्जाम्पल के ऊपर, जो अपन ने कल करे नहीं थे, आज स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो मैंने तुम्हें शुरू के 3 एग्जाम्पल तो उस दिन समझा दिए थे, शुरू के 3 एग्जाम्पल। अब आ जाओ एग्जाम्पल 4, वो तुम अपने आप कर लो। एग्जाम्पल 5 तुम अपने आप कर लो, यो कर भी चुके हो तुम, देख लो एक बार खोल के देख लो। 4 और 5 देख सकते हो, तुम कर चुके हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 देखो सर, तुमने दे रखा है FR0। अब पहले इस R0 का मतलब समझ लो, R0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब सारे रियल नंबर लेने लेकिन 0 नहीं लेना है, इसको बोलते हैं R0। तो f(x) बराबर 1 1, और तुम्हें बोल रखा है कि प्रूव करो कि 1 1 और ऑन टू है, तो तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, बाइजेक्टिव प्रूव करना, कर देना, बात खत्म हो गई। लेकिन आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है अगर तुम डोमेन को रिप्लेस कर देते हो n से, यानी जो डोमेन है वो रिप्लेस करके तुमने n कर दिया, तो अब तुमसे पूछ रहा है कि अब क्या होगा ये बताओ। मतलब देखो क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारे पास अब कि ये तुम्हारा n है, ये तुम्हारे पास R0 है, मतलब या तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, या R0 सब कुछ है, 1 2 3 -1 -2 -3, और f(x) बराबर तुम्हारे पास क्या है सर? 1/x है। ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है। तो अगर अब तुम चेक करोगे, अगर तुम अब चेक करते हो तो सर ये 1 1 तो होगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 2 नहीं आएगा। सोच लो यार, 1 डालोगे 1, 2 डालोगे हाफ, 3 डालोगे 1/3 1/4 1/5, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो और पहली चीज नेगेटिव का भी नहीं आएगा, तो यूं बोल दो नेगेटिव की प्री इमेज नहीं है, या यूं बोल दो 2 3 4 की प्री इमेज नहीं है। तो 1 1 तो फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। चलो सर एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। f(x) बराबर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख रखा है और तुम्हें प्रूव करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर लो, जानते हो। देखो एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारा 7 है, f(x) बराबर तुम्हें लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तुम जानते हो अगर f2 डालोगे तो आंसर इसका क्या है? 2 है, और f तुम यहाँ पे 2.1 डालते हो तो भी आंसर तुम्हारे पास में 2 है। तो f2 और f2.1 तुम्हारे क्या हो गए? सेम हो गए। देयरफॉर f तुम्हारे पास क्या हो गया? मैनी वन हो गया। अब रही बात ऑन टू की, तो ऑन टू होगा नहीं, क्यों? हर बार इंटीजर आएंगे सॉल्व करके, तो जो विदाउट इंटीजर उनकी प्री इमेज कहाँ है? लिख दो सिंपल से। यानी अब इसके अंदर वो मत करा करो y बराबर मानना और वो करना, कुछ नहीं, सीधे एग्जाम्पल देते हैं इनमें, एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन खत्म करो। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 मॉडुलस x पीछे आ चुका है तुम्हारे, चाहो दोबारा कर लो, मैनी वन होगा, सोच लो। 2 डालोगे तो आंसर 2, -2 डालोगे तो तुम्हारा 2, तो फंक्शन हो गया मैनी वन। अब ये कहां से कहां तक है? देखो R2R है, तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों? नेगेटिव वैल्यूज की प्री इमेज नहीं है, नेगेटिव अभी आएगा ही नहीं, खत्म क्वेश्चन। नीचे आ जाओ 9th क्वेश्चन। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। 9th क्वेश्चन पढ़ो जरा। सबसे पहले तो देखो तुम्हें f दे रखा C2R। क्वेश्चन नंबर 9th में तुम्हें f जो फंक्शन है वो C2R दे रखा है।
जो सी है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर तुम्हारा रियल नंबर है, और तुम्हें फंक्शन दे रखा है कि एफ जेड बराबर मॉडुलस ऑफ जेड। अब ये क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस जेड तुम्हें याद करा देते हैं। जैसे एफ तुमने 1 प्लस आयोटा निकालना है, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस तुम निकालोगे तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट 2। याद आ गया क्या, बोलो। जैसे जेड बराबर ए प्लस बी आयोटा होता था, तो मॉडुलस जेड होता था तुम्हारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो चीज है ये, बोलो समझ गए क्या। तो आप ढंग से देखो, जब यहाँ 1 प्लस आयोटा आ रहा है रूट 2, और मैं 1 माइनस आयोटा अगर तुम्हारे पास लेता हूं, तो ढंग से सोच लो वो भी तुम्हारे पास क्या आएगा, रूट 2 आएगा। यानी तुम्हारा एफ 1 प्लस आयोटा और एफ 1 माइनस आयोटा दोनों हो गए सेम, तो एफ फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो गया सर, मैनिमल फंक्शन हो गया। बोलो अब बची बात किसकी, ऑन टू और इनटू की। तो खुद दिमाग लगाओ, ऑन टू होगा नहीं होगा ये बताओ। इनटू है सर, इनटू है, बिल्कुल सही बोला। क्यों है, क्योंकि तुम देखो जब भी तुम वैल्यू निकालोगे तो मॉडुलस तो पॉजिटिव आएगा ना यार, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता है। और तुम्हारा बाद वाला कोडोमेन रियल नंबर है, तो इसमें तो नेगेटिव वैल्यूज भी है, तो नेगेटिव की प्री इमेज तुम्हारे पास नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन तुम्हारा इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, हाँ सर। ये देखो एग्जांपल 10, ये सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हें बोल ही रहा है कि यार बाइजेक्टिव प्रूव करो, तो फिर क्यों फालतू दिमाग लगाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर देखो सर 11, ये तुम्हें बोल रखा है, अभी कर चुके अपन ने साइन एक्स करा था, इसने कॉस एक्स दे दिया, तो वैसे ही सॉल्व कर लो, वैल्यू डाल लो, कुछ भी एक 90 डाल लो तो 0 और 270 डाल लो तो भी 0, तो मैन इवन हो गया। और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ी किसी वैल्यू की प्री इमेज है ही नहीं तुम्हारे पास, 2 की प्री इमेज नहीं है, सोच लो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, इस पे तुम लगा दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये जो अपॉन में आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब पहले एक बार इसको लिखो जरा, मैं साफ कर दूं इसको। ले लिया, तो स्क्रीनशॉट ले लिया गया। यस सर। एग्जाम्पल पढ़ो 12 जरा। देखो सर, एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो तुम्हारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। एफ फंक्शन है तुम्हारा ए टू बी, ए तुम्हारे पास है आर माइनस 2, बी तुम्हारे पास है आर माइनस 1। ये है तुम्हारा सवाल, और अगले ने तो इसने खुद नहीं लिख दिया कि तुम बाइजेक्टिव प्रूव करो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइजेक्टिव जैसे करते हो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं क्वेश्चन को ढंग से सुनना मेरी बात। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में कई सवाल आएंगे। यहां पर नीचे x माइनस 2 है, तो तुम यहां 2 कभी नहीं डाल सकते, सोच लो, क्योंकि 2 डालोगे तो नीचे 0 आएगा, और नीचे 0 आएगा तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो तुम्हारे को हमेशा इन सवालों में अपॉन में जो भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो पहला वाला सेट होगा उसमें उस नंबर को वो ऑलरेडी हटा के लिखेगा, 100% लिखेगा, वरना तुम्हारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये चीज तो जरूर देगा। लड़ाई पता है किस चीज की है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं वो सुनो। लड़ाई है जो बाद वाला सेट है ना, उसमें देखो 1 हटा रखा है इसने। अब हो सकता है यहां पर ये सिर्फ तुम्हें r लिखे, या हो सकता है तुम्हें r माइनस 1 लिखे। दो केस होते हैं, या तो केवल r लिख के दे दे या r माइनस 1 लिख करके दे दे। ठीक है, दोनों चीज पॉसिबिलिटी है। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं सिखाना चाहता हूं। देखो जरा, सबसे पहले देखो सर 1 प्रूव कर देते हैं। तो आपने लिखा सॉल्यूशन, यहां लिखा 1 है, तो क्या करोगे, लेट तुम्हारा एफ x1 बराबर एफ तुम्हारा x2, तो x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 बराबर x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 बराबर x2 माइनस 1 और x1 माइनस 2, तो ये हो गया x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस x1 प्लस 2, x1 x2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 2x1 है, इसको इधर लाओ, माइनस 2x1 प्लस x1 हो गया, माइनस 2x2 है प्लस x2 माइनस x1 बराबर माइनस x2,
तो x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1। चलो 1 1 तो हो गया प्रूव, ठीक है। अब आते हैं सर ऑन टू है, ये तुम्हें बोल रहा है, तो ऑन टू है तो सर अपने जो करते हैं वो चीज करते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तुमने इसको लिया y बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब y को x इन द टर्म्स ऑफ y करोगे तो इसको इधर लाओ, xy माइनस 2y बराबर x माइनस 1, x इधर लाओ, xy माइनस x बराबर 2y माइनस 1, x कॉमन लो, नीचे डिवाइड करो तो x आ जाएगा तुम्हारा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ऊपर लिख देता हूं दोबारा से, x आ गया तुम्हारा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब तुम आराम से सोचो और इसको देखो ढंग से, तुम 1 नहीं डाल सकते, 1 नहीं ले सकते, तुम 1 लोगे तो x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए उसने यहां पर -1 कर रखा है। उसका कहने का ये मतलब है सर कि जो दो साइड तुम्हें दे रखे हैं ना a और b, ये दोनों पूरे रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं है और इसमें 1 नहीं है, और इसमें 1 हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम 1 पुटअप ही नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? अब जो तुम करते हो कर दो, जो लैंग्वेज लिखते हो वो लिख दो। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो, चलो पहले इसको कंप्लीट करते फिर बात करेंगे। हाँ सर, इसके बाद आप क्या करते हो, यहां लिखते हो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू तुम्हारा b कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बराबर 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग्स टू a तुम्हारा डोमेन, ठीक है। फिर यहां तुम निकाल दो एफ एक्स यानी f 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, वो तुम पुटअप करोगे इस जगह पे 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2। एलशियम लोगे तो ऊपर आएगा 2y माइनस 1 माइनस y प्लस 1, नीचे आएगा 2y माइनस 1 माइनस 2y प्लस 2। एलशियम कट गया, 1 से 1 कट गया तुम्हारा, 2y से 2y, ऊपर रह गया y, नीचे रह गया 1, तो ये सॉल्व हो गया y। Therefore f is onto function, therefore f is 1 1 onto function, therefore f is bijective। लो सर, ये क्वेश्चन तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे अगर कभी क्वेश्चन में इस जगह पर केवल r लिख दे, केवल r लिख दिया उसने, तो फिर क्या होता है वो सुन लो। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, यहां तक आना। अब तुम्हें मालूम है तुम 1 नहीं डाल सकते हो, और यहां पर 1 है क्योंकि यहां r लिखा हुआ है पूरा, तो इसके अंदर 1 उसने नहीं हटा रखा, तो यहां पर 1 है। तो तुम सिंपल सी बात लिखोगे, प्री इमेज ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f इज इनटू फंक्शन, दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? तो हमेशा याद रखना, अपॉन के जो सवाल होते हैं अपॉन वाले, उसमें पहले वाले सेट में से हमेशा एक नंबर हटेगा, 100% हटेगा, वरना वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और दूसरे में से अगर वो हटा दिया तब तो वो 1 2 बन जाता है, और नहीं हटाएगा तो वो इनटू बन जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब तुम तुम्हारे क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन पढ़ लो, 5वें क्वेश्चन का 13 पार्ट पढ़ो, 12th पार्ट, सॉरी, खुद देख लो तुम। अब दिख रहा है? पहले में देखो 3 हटा रखा है, वो तो हटाना जरूरी है उसको, और दूसरे में नहीं हटा रखा, तो तुम ऐसे ही सॉल्व करना। अब मुझे पता नहीं क्या नंबर आएगा, वो यहां पहुंचोगे तो पता लगेगा, और उसके बाद तुम उसको इनटू लिख देना, यानी 1 1 होगा और इनटू होगा। आगे समझ में? ठीक है, चलो सर वापस आ जाते हैं पीछे लौट करके। एक एग्जाम्पल 13, बच्चे बोलते हैं सर इस क्वेश्चन को करो क्योंकि एनसीईआरटी में है, बाकी मैंने देखा आज तक नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बताए थे। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तुम बुक से ही देखो, बुक से ही समझा दूंगा। ये इसने क्या पेयर वाइज क्वेश्चन कर रखा है भाई। आज कोई फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर कुछ फंक्शन लिख देता है, लेकिन इसने लिख रखा है देखो कि एफ तुम्हारा ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए है, और एफ ए बी जो है ना वो बी है, एफ ए बी तुम्हारा बी है, और तुम्हें प्रूव करना है कि बाइजेक्टिव है। तो कर दो सर जैसे करते हो। 1 1 के लिए क्या करते हो, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो यहां क्या करोगे, एफ जो तुम्हारा a1 b1 है वो तुम बराबर मान के चलो f a2 b2 के, और नीचे ला करके दिखा दो कि साहब a1 और a2 सेम है और b1 और b2 सेम है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो तुम्हारा 1 1 है।
ऑन टू के लिए लैंग्वेज में 3 लाइनें जो लिखते हो वैसे लिख देना, कुछ नई चीज नहीं। समझ गए क्या? बोलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो सर 14 क्वेश्चन तुम्हें बोल रखा है कि एफ एक्स तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन है, तो वो बाइजेक्टिव प्रूव करो। आइडेंटिटी फंक्शन मैं तुम्हें बता चुका हूं, एफ एक्स बराबर एक्स होता है, तो कर लो, प्रूव कर दो आइडेंटिटी फंक्शन को, तुम बाइजेक्टिव प्रूव कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो सर, 15 देखो इस बार क्या लिखा हुआ है कि एफ जो है वो n-1 से 1n तक है और एफ एन देना हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है, तो शो करना है कि न तो 1 1 है और न ऑन 2 है, और रेंज ऑफ एफ और बतानी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर। मेरी एक बात सुनो, f2 की क्या वैल्यू दोगे? 2, और f4 की क्या वैल्यू दोगे? 2। 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 2 ही होगा ना, तो f2 भी 2 और f4 भी 2, तो ये हो गया मैनी 1। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब ऑन 2 नहीं है, क्योंकि देखो जब भी तुम कुछ वैल्यू डालोगे या तो 2 आंसर देगा, या 3 देगा, या 5 देगा, या 7 देगा, या 11 देगा, या 13 देगा, प्राइम नंबर ही तो देगा। 4 का भी आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 का भी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 4 की प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन इन 2 हो गया, बात खत्म हो गई। बोलो भाई, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 16वें एग्जाम्पल में तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है a12 और तुम्हें बोल रखा है ऑल 1 1 फंक्शन बताओ फ्रॉम a to a, यानी a to a में जितने 1 1 फंक्शन बनेंगे। तो सुनो, ये साइड है तुम्हारा a और दूसरा साइड भी क्या है a, ये है 1 2, ये 1 2, 1 1 फंक्शन बनाने हैं, तो एक तो ये बन गया और दूसरा तुम सोचो एक ये बन गया, बस 2 बनेंगे, सोचो, है ना? तो 2 ही बने। अब मान लो अगर मैं तुम्हें बोलता कि इस बार एलिमेंट है 1 2 3, 1 1 फंक्शन बनाओ, कितने बनेंगे? 6। कर लिया इसने, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, 6 बनेंगे सर, बिल्कुल सही बोल रहा है। तरीका सुन लो, कितने बनते हैं? अगर 4 होते तो कितने बनते भाई? निमिष बता दे सर। 24। फैक्टोरियल का रूल लगता है। 2 है तो फैक्टोरियल 2 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3 6, 4 है तो फैक्टोरियल 4 24। ये क्वेश्चन तुम्हारे 1 या 2 नंबर का आ सकता है। अब तुम अपने हिसाब से लिख लेना इसको, और बकायदा 6 बनाना, तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, चिंता मत करो, है सवाल, तुम बना के देखना। 1 2 3 का 1 1 फंक्शन बनाना, तो वो 6 बनेंगे, वो 6 बनेंगे बकायदा। मैं टेस्ट में भी तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ये ध्यान रखना। तो वो 6 बनेंगे, तो बना के दिखाना बकायदा, ठीक है? तो उसी से रूल बन गया, 2 है तो 2, 3 है तो 6, तो 4 है तो 24, तो यानी फैक्टोरियल का रूल लग गया, ठीक है सर। 17वां सवाल, 17वां क्वेश्चन क्या बताएं तुम्हें? वो आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन अगर ये बोल रखा है कि 2 आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड कर देते हैं अगर, यानी अब तुमने नया फंक्शन बना दिया 2x, तो वो ऑन 2 नहीं होगा। तो तुम खुद ही सोच लो ऑन 2 कहां से होगा, पहले ही कर चुके हो यार वो तो तुम, ठीक है? अगला देखो 18, वही साइन कॉस के क्वेश्चन आगे तुम कर लेना, ये तुम करना सर क्वेश्चन, ठीक है? हाँ सर, ये मुझे बताने पड़ेंगे लेवल 2 तुम्हें, ये अच्छे सवाल है, लेवल 2 वाले अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? अब सर एक काम करो, लेवल 2 नहीं लेवल 1 खत्म करना है तुम्हें आज। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, जरा थोड़े वो क्वेश्चन दे दे तुम्हें। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन, तुम्हें एग्जांपल देना है एक फंक्शन का जो 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है, तो कोई भी एग्जांपल दे दो, ठीक है? कुछ एरो डायग्राम बना के दिखा दो, और नहीं तो अभी वाला दे दो यार, f n to n और f x बराबर 2x। सोच लो, 1 1 तो होगा, ऑन 2 नहीं होगा, और नहीं तो वैसे एरो डायग्राम बना के बता दो। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम a to r 1 1 एंड ऑन 2, तो ये तुम्हें दे ही रखा है, बना लेना डायग्राम, सॉल्व कर लेना। तीसरा क्वेश्चन सर तुम्हें दे रखा है f n to n है, शो करो कि साहब ये 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है, तो कर दो शो, वैल्यू डाल दो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ डाल के देख लो यार, तो 1 1 तो आएगा, ऑन 2 नहीं आएगा, प्री इमेज बाकी पटी बता देना। अगला क्वेश्चन देखो सर, इस बार ये जो फंक्शन है f x बराबर x स्क्वायर बोलते हैं इसको, ये जो लिखा हुआ है ना इस तरीके से f बराबर x कॉमा x स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि फंक्शन है f x बराबर x स्क्वायर, और इसमें तुम्हें खाली 3 एलिमेंट लेने, पढ़ लो, एक -1 और एक 0 और एक 1, तो तुम वैल्यू निकालो f -1 की, तो वो तुम्हारे पास आ गई 1, f0 निकालो तो वो आ गया 0, f1 निकालो तो वो आ गया 1, तो ये दोनों हो गए सेम, तो फंक्शन हो गया मैनी 1 और इन 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम देखो
-1 1 से रिलेटेड, 1 1 से रिलेटेड, 0 1 से रिलेटेड, 0 से रिलेटेड, तो उधर वाले सेट में -1 खाली पड़ा है, उसकी प्री इमेज नहीं है, खत्म। हाँ, अब देखो 5वें क्वेश्चन पे आता हूं। तो मैंने तुम्हारे को जो टिक करे उसकी बात करते हैं। कौन सा टिक करा था मैंने? 12th बता दिया, और 10th अभी नहीं करूंगा, 10th कल बात करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो मिसलेनियस में क्वेश्चन आ रहा है, वो सॉरी लेवल 2 में आ रहा है वो, तो वो पहले एग्जांपल बताएंगे, फिर तुम ही कर लोगे इसको, ठीक है सर। अब छठा, अब 7वां देखो सर, 7वां क्वेश्चन देखो, अभी तुम्हारे सामने हुआ है, देख लो, बाइजेक्टिव प्रूव करना है, देख लिया, ठीक है सर। अब ये 8वां 9वां तुम करो, 10वां तुम करो, देखो 11वां वापिस 10वां क्वेश्चन देखो, बताया तुम्हें, देख लो, 11 करो, 12 करो, 13 करो, ये तुम करो क्वेश्चन सर। जो नहीं करने वो सुन लो, 17 से लेकर के 20 तक सारे काट दो, सत्रह से 20 तक सारे काट दो, ठीक है। और लेवल 2 मत करना, इसका कल बात कर लेंगे लेवल 2 तुमसे। तो लेवल 1 और सॉरी लेवल 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये 2 छोड़ करके बाकी काम खत्म करो, तो कल मेरे पास डाउट रहे और मैं लेवल 2 तुम्हें कल समझा सकूं, ठीक है, ठीक है भैया। और सुन लो, अब तुम, ये क्लास तुम्हारी एक आध दिन और चलने वाली है, कल या तो कल खत्म है या फिर परसों खत्म है। तो अगर तुम्हें किसी को कुछ पढ़ना है, रिवीजन में स्टार्ट करूंगा तुम्हारा लगभग 20 तारीख बाद में, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो आ जाना, मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। रिवीजन ऑफलाइन पर हो गया ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं।